अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जाएंगे, क्लास 9 है और चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम की साख के बारे में ये सारा का सारा चैप्टर है। एटम को कब डिस्कवर किया गया, एटम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, उन सब की हमने क्या देखनी है, डिस्कवरीज देखनी है। और एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इस बात को कहते हैं एटम की स्ट्रक्चर, एटम की साख। तो आइए चलते हैं ये कैसे हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, ग्रीक फिलासफर, एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलासफर था। उसने कहा, डेमोक्रिटस जिसका नाम था, उसने कहा जो मैटर है, ये जो मादा है, मैटर क्या होता है, जो भी चीज़ जिसका मास और वो जगह घेरती हो वो क्या होता है, मैटर होता है। मिसाल के तौर पर एक मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये कुछ ना कुछ जगह भी घेरेगी। तो क्या है, इस मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसने कहा ये जो मैटर है दरअसल ये छोटे छोटे ना नज़र आने वाले पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं एटम। एटम मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। जो मैटर है, ये छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है। इनडिविजिबल का मतलब है नज़र ना आने वाले, जिन्हें कहते हैं एटम। दरअसल ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनना है, जिसे कहते हैं एटम। उसके बाद लैटिन वर्ल्ड में लैटिन वर्ल्ड में ये जो एटम है ये डराइव किया गया है, एक वर्ड है जिसे कहते हैं एटमॉस। लैटिन वर्ल्ड में एटम को ड्राइव किया गया एटमॉस से, जिसका मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल। जिसका मतलब क्या, इनडिविजिबल। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी आगाज़ हुआ, शुरू हुई 19th सेंचुरी, तो जॉन डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। जॉन डाल्टन पुट एटॉमिक थ्योरी, जिसकी बेस पर उसने कहा कि जितना भी ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक तमाम का तमाम जो मैटर है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं एटम। उसके बाद इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद, यानी कि उसके आखिरी अयाम में, आखिरी अरसे में, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ये बात तस्वर की जा रही थी कि जो एटम है इसको हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल, ये नाकाबिल तकसीम है, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। मगर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोयर एंड अदर new scientists, they said that atom is made up of small particle, electron, proton, neutron. उन्होंने ये बात कही कि 20वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन है, गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोयर है, उन्होंने कहा कि जो एटम है इसको तकसीम यानी कि किया जा सकता है, जिसके अंदर मज़ीद हमें पार्टिकल देखने को मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। और उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर है, इन तीन जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उनमें लाजमी तौर पर, बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं। अच्छा जी, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो थ्योरीज साइंसदानों ने पेश की और जो एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी बिना पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है। थ्योरीज कुछ साइंटिस्ट ने पेश की, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी बेस पर हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम इज़ इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, सफेयर, यानी कि एटम एक इंडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम है, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते। हार्ड एक सख्त है, और डेंस एक भारी है, सफ़ेयर एक तरह का सफ़ेयर है। हार्ड, डेंस एंड इंडिविजिबल। सेम एलिमेंट, उसने कहा कि एटम आर सेम एलिमेंट अलाइक। जितने भी एटम होंगे एक जैसे, वो क्या होंगे, सेम एलिमेंट के अंदर एटम एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। और एक एटम और दो एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम होते हैं।
उसके बाद लेट ऑफ 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर। 18वीं सदी और 19वीं सदी के दौरान ये बात साइंसदानों ने डिस्कवर की कि कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। इन 1886 गोल्डस्टाइन ने ये डिस्कवर किया ये कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसे उसने नाम दिया प्रोटॉन का। और उसके बाद 1886 के बाद फिर 11 साल बाद तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया। 1897 में जे थॉमसन ने उसने एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया। जे थॉमसन डिस्कवर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। उसके बाद ये बात देखी गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जितना भी मैटर है हमारे यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में जितना भी मैटर है उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल, ये बुनियादी पार्टिकल हैं, ये उनमें लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। अब थॉमसन ने एक अपनी थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं प्लम पुडिंग। जो थॉमसन गे प्लम पुडिंग थ्योरी, उसने एक बादाम वाली खीर की तरह एक प्लम पुडिंग अपनी थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक जिसके थ्रू उसने कहा कि एटम क्या है, एक सॉलिड है, पॉजिटिवली चार्ज है। एटम इज सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज, एटम एक सॉलिड है जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टक किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स किए गए हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर आप घरों में खीर बनाएं, ये ऐसे खीर है, इसके अंदर सारा का सारा खीर है, तो किसी जगह पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एटम दरअसल एक पॉजिटिव चार्ज है, एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर कहीं कहीं पर नेगेटिवली चार्ज स्टक किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। एटम इज अ सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और स्टक इनसाइड, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज स्टक किए गए हैं। दिस इज अलाइक प्लम पुडिंग, ये बादाम वाली खीर से बिल्कुल मुशाबे है, उसकी तरह नज़र आती है। आई होप कि आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया।